फिटनेस का चीज करना मंगाते हैं, इट विल क्योर माय प्रॉब्लम। और सर साइंटिफिकली स्पीकिंग म्यूजिक एंड फूड इज एक्चुअली थेरेप्यूटिक एंड काफी ज्यादा थोड़ा डिटेल थेरेपी एक्चुअली। और सर आप नहीं करते क्या अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट? आप क्या उनके साथ जाके हैंग आउट करते हो? आप ऐसे वैसे सैड के साथ जाते हो कि ये दिस इज ऑल टेम्परेरी, ये 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगा, ये सब बात। जो हमारी ये जो बेसिक ह्यूमन नेचर जिसको हम कहते हैं, ये बेसिक ह्यूमन नेचर ने ही तो हमें ऐसा बना रखा है। यही हम रिटेल थेरेपी ढूंढते हैं, हम खाने के जरिए खुशियां ढूंढते हैं, हम म्यूजिक के जरिए, एंटरटेनमेंट के जरिए खुशियां ढूंढते हैं। ये खुशियां ढूंढने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है हमें? ये सोचो तो सही जरा, ये समझने की कोशिश तो करो। बिना ये समझे हम बस अज्यूम कर लेंगे कि हाँ ये जो रिटेल थेरेपी है भी, जो आप बोल भी रहे हो, आप देखो कि ये बस एक सुपरफिशियल लेवल तक ही आपको एड्रेस करती है कि कितनी ट्रांजिएंट होती है अपने नेचर में। ये एक ऐसी चीज है कि जैसे ड्रग है, आप समझते हो ना, ड्रग समझते हो क्या होता है? कि आपको बस उस मोमेंट के लिए खुश करता है, आपको बस उस मोमेंट के लिए थोड़ा एकदम हाइटेंड एक्सपीरियंस देके रखता है और आपको वहीं ला के पटक देता है एकदम जहां पे आप पहले थे, जिस बैड सिचुएशन में, जिस सैडनेस की स्टेट में आप पहले थे। थोड़े समय तक ये करना ठीक है, थोड़े समय तक आपने हाँ ठीक है खाना मंगा लिया, ठीक है, आपने रिटेल थेरेपी कर ली, हाँ ठीक है, आपने इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कर लिया, ये ठीक है, बट लगातार यही करते रहोगे, लगातार ऐसे कंटिन्यूअसली, लगातार ऐसे जब भी आप सैड हो, जब भी आप परेशान हो, ये आपके गो टू ही बन गए हैं, तो आप देखो कि कैसे ये डिपेंडेंस आपकी क्रिएट हो रही है इन पे। ये जो बेसिक नेचर है इसको क्वेश्चन तो करो जरा। मेजॉरिटी अगर कुएं में कूद रही है तो वही फिर ह्यूमन नेचर बन जाएगा कि सर ह्यूमन नेचर है सर कुएं में कूदना। सर कुएं नहीं कूदे क्या आप नहीं अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुएं में कूदते हैं? सर आप जब दुखी होते तो आप कुएं में नहीं कूदते क्या? इस बेसिक नेचर को ही तो थोड़ा डाउट करना पड़ेगा, तो थोड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा। और हम क्योंकि डरते हैं ये करने से, फ्रैंकली एक्चुअली ले दे के बात यही आ जाती है, क्योंकि हम सो यूज्ड टू हैं एक तरीके की लाइफ जीने के, हम सो यूज्ड टू हैं एक ही तरीके का ह्यूमन बिहेवियर देखने के, कि हमें कुछ जब भी अलग दिखता है तो हमें लगता है कि यही ऑड है। जरूरी थोड़ी ना है जो मेजॉरिटी कर रही है वो ठीक हो, वो हमारे लिए नॉर्मल ही इसलिए बनता है क्योंकि मेजॉरिटी वो करती आई है। जरूरी नहीं है जो सब कर रहे हैं वो वाकई में सही है, वो वाकई में अच्छा है। सब एक तरीके से एक अंधी दौड़ में जा सकते हैं, हम भी क्या उस अंधी दौड़ में ही भागने लग जाए। जब आप ये बोल रहे हो ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, वो बेसिक बना ही इसलिए क्योंकि हमने बस बना दिया है उसे बेसिक। बेसिक ह्यूमन नेचर तो फिर गाली देना भी हो गया। आजकल हर दूसरा इंसान गाली देता है ना, आप फिर यही बोलोगे कि गाली देना बेसिक ह्यूमन नेचर है। किसने कह दिया आपको गाली देना ह्यूमन नेचर है बेसिक? क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं वही बीमार है, वही परेशान है, इसीलिए हम परेशान रहते हैं, फिर इसीलिए हम बीमार रहते हैं। और हमारे माहौल में ही अगर गालियां हैं तो हम भी तो फिर गाली ही देंगे। ये बेसिक कैसे हो गया? मेजॉरिटी का फंक्शन आपका फंक्शन नहीं बन जाता, वो बस आप बना लेते हो, आप यूज्ड टू हो जाते हो इसके, क्योंकि आप हैबिचुअल हो गए हो इस चीज के, इसीलिए आप उसको बेसिक बोल रहे हो, इसीलिए आप उसको नॉर्मल बोल रहे हो। जो चीज हमारे लिए नॉर्मल है वो वाकई में नॉर्मल बस इसीलिए है क्योंकि आपके कल्चर में हो रही है, और ये बस आज ही है। हमारे लिए जो बेसिक होता है वो हमारी कल्चर से तो आता है ना, हमारी ट्रेडिशन से आता है। और ये ट्रेडिशन, ये कल्चर, ये भी तो बस एक पुराने समय से ही चलता आ रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आज ऐसा था और पहले भी ऐसा था। पास्ट में किसी और तरीके का ट्रेडिशन होगा, पास्ट में किसी और तरीके का कोई कल्चर होगा, वो उनका कल्चर होगा। जरूरी नहीं है वो सही है आपके लिए भी। बिना उसकी हकीकत पता लगाए आप कैसे बस ये बोल ही सकते हो कि हाँ ये तो बेसिक चीज है और ये तो करनी होती है? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो हमें एक फ्लीटिंग प्लेजर दे जाता है, जस्ट बिकॉज वो हमें एक ऊपरी तौर पर एक तरीके से मैनेज कर देता है, हमें बैलेंस आउट कर देता है, इसीलिए हम उसको एंगेज उसी में ही खुद को करके रखते हैं। और जब तक हम अपने आप को ऊपरी तौर पर एंगेज करके रखेंगे तब तक जो भी हमें डीपली एड्रेस करेगा हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम इन्हीं
सस्ती बेसिक चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखेंगे। अगर खुद से कुछ नया जानना है तो यू वुड हैव टू स्ट्राइक आउट ऑफ द मेजॉरिटी, राइट? जो दुनिया कर रही है वो एक समय के लिए बंद करना पड़ेगा करना, उसको बेसिक बोलना बंद करना पड़ेगा, उसको नॉर्मल बोलना बंद करना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या करें। अब सब पागल है तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप भी उनके साथ पागल हो जाओ। ये तो बस सीधा सीधा ये है that you desperately just want to fit in, just you desperately want to be a part of a majority, be a part of a group। and इसके जो डीपर रीजन है इसका वो यही है कि हम अकेले जाने से डर रहे हैं, हम अकेले खुद भी ट्राई आउट करने से डर रहे हैं कुछ भी, हम अकेले खुद से समझने की कोशिश कर रहे हैं कुछ भी। और हमें क्योंकि शायद जो जिस ग्रुप में हम रहते हैं, जिस फ्रेंड सर्कल का हम पार्ट है, वो हमें डिसोन कर देंगे, वो हमें एंट्री नहीं देंगे, इसके चलते हम डर जाते हैं और हम बोल देते हैं कि हम कुछ भी नया खुद से क्यों कोशिश करें, खुद से पावली जानने की क्यों कोशिश करें कि क्या है वर्थवाइल लाइफ में। जब वो अगर करने की कोशिश करेगी तो उसके दोस्त भी बोल देंगे कि अरे नहीं यार, यू जस्ट फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ व्हाट इज राइट, हम तो वही करेंगे जो हमारे लिए सही है, हम तो वही करेंगे जो हमें जिसमें मजा आ रहा है। तो फिर आप भी इस प्रेशर के चलते, समझ रहे हो, यही पीयर प्रेशर है एक तरीके का, एक पीयर प्रेशर के चलते ही आप वही करने लग जाओगे। और पीयर प्रेशर क्या है एट द एंड ऑफ द डे? डर ही तो है। आपको लग रहा है कि आप डिसोन हो जाओगे, आपको लग रहा है कि लोग आपको पूछना बंद कर देंगे, इसीलिए आप कुछ भी नया नहीं कर पाते, इसीलिए आप कुछ भी ओरिजिनल नहीं कर पाते, इसीलिए आप बस वही कर रहे होते हो जो दुनिया कर रही होती है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं डरते हैं कुछ अलग करने से। हमें लगेगा कि जहां हम हैं, जिस माहौल में हैं, वो हमसे बात करना बंद कर देंगे, वो हमारे साथ उठना बैठना बंद कर देंगे, तो चलो क्यों नया करें, कुछ जैसा चल रहा है चलने दो, क्यों बदलना है कुछ भी। और तभी फिर इंसान बदलता नहीं है, तभी वही जो सड़ी एक चीज चलती आ रही होती है पास से, वो कंटिन्यू चलती रहती है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो पाता और हमें वो नहीं मिल पाता जो हमारी सच में रिक्वायरमेंट है। हम बस क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते हैं एक मेजॉरिटी के नोशन को, इसीलिए फिर अपने आप को उसमें बिजी करके रख लेते हैं और उसमें अपनी सिक्योरिटी समझने लगते हैं, खुद से बहुत इनसिक्योर रहते हैं। अगर आप एक किसी ग्रुप में हो एट द एंड ऑफ द डे, आप उस ग्रुप में इसीलिए तो हो क्योंकि आप अंदर से इनसिक्योर हो। अगर आप खुद से सिक्योर होते तो आप उस ग्रुप को क्यों सब्सक्राइब कर रहे होते? हम क्यों उसी एक आइडियोलॉजी के साथ चल रहे होते जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है? हम खुद से कुछ समझने की कोशिश करते हैं ना जब हम अपने आप में सिक्योर नहीं होते। हमारी ही इनसिक्योरिटी हमें मजबूर करती है एक तरीके से ग्रुप का पार्ट होने के लिए, एक पॉपुलर चीज का पार्ट होने के लिए, एक बेसिक सो कॉल्ड बेसिक ह्यूमन नेचर का पार्ट होने के लिए। हाँ, यूनिकनेस देखनी पड़ेगी और क्या, और कोई चारा नहीं है। नहीं तो आप वही करोगे जो 10 लोग कर रहे हैं और इसी को एक बेसिक बोल के, इसी को नॉर्मल बोल के वो फॉलो करने लग जाओगे। यूनिकनेस देखनी तो पड़ेगी ना, और यूनिकनेस देखने के लिए अगर अलग होना पड़ रहा है तो होने दो। हाँ, हर बात स्कूल पे थोड़ी ना हो जाती है, वो भी क्या है, वो एक रिएक्शन के तौर पे है, समझो तो सही। पहले वो भी उन्होंने भी यही बोला था कि स्कूल आना बंद कर दें, ड्रॉप आउट कर जाएं। नहीं, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं। यूनिक ऐसे नहीं हुआ जाता कि 4 लोग एक कपड़ा पहने और आपने अलग कपड़े पहन लिए तो आप बोल रहे हो कि मैं यूनिक हूं। ये यही तो है ना, 10 लोग स्कूल जा रहे हैं, आप स्कूल जाना बंद कर दो, आपको लग रहा है आप यूनिक हो। यूनिकनेस का फैक्टर ऐसे नहीं आता, सवाल करके आता है। पूछो तो सही कि जिन चीजों में मैं इन्वॉल्व करके रखा है मैंने अपने आप को, वो चीजें क्या हैं।